बड़ा राज्य है। इस राज्य के लोगों के इस देश की सियासत में बड़ी दखलंदाजी है, और आप उत्तर प्रदेश से नहीं होगी तो कहां से होगी? सवाल है कि हमारे पास ये उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, अगर आप याद कीजिए, जो एक इनकाउंटर में मुंह से आवाज निकाल रही थी गोली चलाने की। यही अभी हमारे ही राज्य में हुआ है। जिन चीजों पे आपको शर्म आनी चाहिए वो चीज आप बड़े दावे के साथ करते हैं। ये भरत शर्मा जी ने कहा कि 10,000 रुपए में होटल मिल रहा था। कौन होटल वाला मिल रहा था, मुझे शर्मा जी बता दें। 50,000 60,000 रुपए के नीचे कोई बात नहीं कर रहा था। 10,000 तो मिल रहा था तो एहसान मानेगा भरत जी का, अगर इन्होंने किसी को दिलवा दिया होगा तो। और कोई पूछने वाला नहीं था। ये जो औरंगजेब को भगाने वाले लोग हैं, इसी कुंभ मेले के दौरान उन मोटरसाइकिल वालों से नहीं पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन ठेले वालों से नहीं पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। उस ई रिक्शा वाले से नहीं पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। जो आए थे और जिनके लिए धर्म का अलग जगा रहे थे लोग। आप जो बेसिक सवाल ही है कि 300 साल पहले, 300 से ज्यादा साल पहले कोई शासक था। हाँ, आज इस हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। हो सकता है कि अमेरिका में कोई हो, क्योंकि आज ट्रम्प साहब कल बताए गए कोई 360 साल का व्यक्ति है जो जिंदा है वहां। हमारे देश में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो औरंगजेब को देखा हो। और उसको लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया। ठीक है, हर किसी शासक के बारे में इतिहास उसकी समीक्षा करता है। इतिहास हमको भी नहीं आते, और मैं भी प्रशांत जी के साथ ही हूँ। मैं भी भाग खड़ा होता हूँ इतिहास के नाम से। मैं तो किस पाठक जी को बहुत, भरत जी को धन्यवाद देता हूँ कि लोगों को कितनी नाम और तारीखें और सन सब याद हैं। हम मतलब इतिहास के नाम से मुझे कभी छूट जाती है। तो लेकिन सवाल इस बात का यह है कि जो एक शासक था उस शासक का विरोध करने के लिए तो उस समय हम नहीं खड़े हुए, बल्कि उस समय उस शासक आप साथ दे रहे थे। अगर आप समीक्षा करना चाहते हैं तो आपको यह समीक्षा करनी चाहिए कि उतना क्रूर शासक के दौर में हम कहां थे, हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे, और कम से कम उससे हम सीख लें कि हम किसी क्रूरता का सामना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, या हम क्रूर नहीं होंगे, या हम ऐसी शासन व्यवस्था लाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न रहे। एक शासक जिसके प्रति आपके पास आप उससे उतने नाराज हैं कि आप एक निर्वाचित विधायक को आपने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। वह अपनी वसीयत में, जो भरत जी ने बताया, अपनी वसीयत में लेके गया कि मेरी कोई शिनाख्त नहीं रहनी चाहिए, ऐसा कोई कब्र बने जिसमें यह पहचाना जा सको कि मैं यहां दफन हुआ था। और दूसरी तरफ जीते जी इस देश का कोई दीवार आप नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां आपकी फोटो लग जाए। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं आप। अगर किसी की लगी हुई है तो उसको हटा करके अपना चिपका देना चाहते हैं। आपकी बात जो आज के दौर में तो बहस ये होनी चाहिए, चर्चा ये होनी चाहिए कि आखिर जिन समस्याओं से देश गुजर रहा है उसका मुकाबला कैसे किया जाए। उस पर तो कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी उन्हीं विषयों की चर्चा करते रहते हैं। पर वह नाविक 30 करोड़ रुपया के साथ वो बात कर रहे हैं कि उसने कमा लिया। अब एक बार से जिस जगह से नावें चलती थी, मैं शहर का विद्यार्थी रहा, वहीं पढ़ा लिखा हूं मैं जी। उस जगह से संगम तक जाने के बाद दोबारा ले जाने में नावे की सांस उखड़ने लगती है। 130 नावों का मालिक सामान्य मल्लाह निषाद हो सकता है, एक कल्पना से परे बात है वो। और अगर ऐसा है तो ये 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो अनाज देना ही नहीं चाहिए। ये संख्या बेमानी है। बिल्कुल। अगर 130 नाव रखने की क्षमता ये हम इस उत्तर प्रदेश के निषादों में से किसी के पास है तो बहुत बड़ी चीज है ये। ये सरकार इस सरकार को जिस पे शर्म आनी चाहिए। एक महिला की फोटो बहुत वायरल हुई, आप सभी ने देखा होगा, जो अपनी मदर इन लॉ को अपने पीठ पर रख करके संगम स्नान कराने ले जा रही है।
सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किसी महिला को, अपनी सास को अपने पीठ पर लादना पड़ रहा है। 7,000 करोड़ रुपया खर्च करके आप किसी महिला को यह आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं कि अगर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनको संगम तक ले जाने की व्यवस्था हम कर देंगे आपके लिए। इतने व्हील चेयर्स रहेंगे यहां पर, और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उस महिला के लिए तो गौरव का विषय हो सकता है कि ठीक है, एक उसने अपने दायित्वों का बोध उसके पास है, लेकिन हुकूमत के पास ही इस बात की अनुमति नहीं हो सकती कि वो भी अपनी पीठ थपथपा ले। लेकिन अभी उसमें ही पीठ थपाने वाले लोग हैं। आज अभी आप बात सही की गई कि आज ये बात करने के लिए तैयार नहीं कि अंग्रेजों ने क्या किया, कितना इस देश का दोहन किया। उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार आप नहीं है। लेकिन मुगल साहब, क्योंकि वही आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है सुबह से शाम तक, आप इनसे अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि देश के जो ज्वलंत विषय है उस पर कोई चर्चा हो जाएगी तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उन समस्याओं का कोई समाधान इनके पास नहीं है, कोई रूपरेखा इनके पास नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास आज तक कोई रूपरेखा नहीं है जो ये बता ले कि अगर यहां से प्रतिवर्ष जो इंजीनियरिंग के छात्र निकलते हैं वो करेंगे क्या, उनको कहां आप समायोजित करेंगे। ये जो बेरोजगारों की फौज खड़ी होती चली जा रही है वो कहां जाएगी। प्रशांत जी चिंतित हैं कि जनसंख्या जनगणना नहीं हो पाई। अरे क्या करेंगे जनगणना करके आपको शिक्षा के बारे में कोई नीति बनानी नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में कोई नीति बनानी नहीं है, किसानों को कुछ पैसा बांट देना है, फिर रिकवरी की नोटिस भी दे देनी है, जीएसटी लागू कर देंगे और उसके बाद साल भर के अंदर 50 संशोधन कर देंगे। तो आप क्यों पैसा खर्च करेंगे जनगणना कराने के लिए? जरूरत किस बात की आपको है? आप अपनी जनगणना क्यों कराते हैं? क्योंकि आपको नीतियां बनानी होती है, कार्यक्रम बनाने होते हैं, जो समाज के कमजोर लोग होते हैं उनके बारे में आपको सोचना होता है, वो करना ही नहीं है। और हमको ये पता है कि सनातन धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं, 66 करोड़ 67 करोड़ हमने बता दिया कि आके वो नहा के चले गए, एक वाहन पे चले आए। बाकी जो विकास के जो मानक हैं वो पहले धर्म का की स्थापना हो जाएगी, उसका बाकी चीजों की भी स्थापना हो जाएगी। धर्म से बड़ा क्या है? जो व्यक्ति अपनी धार्मिक उन्नति कर लेगा उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो त्यागी हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा, वह तमाम सुख सुविधाओं से अपने आप को अलग कर लेगा, किसी चीज की आवश्यकता उसको नहीं है। तो हमारी अगर यह सरकार और यह पार्टी केवल धार्मिक आख्यानों में लगी हुई हो, धार्मिक आयोजनों को विस्तार देने, उसको उसमें हाइप क्रिएट करने इनका मकसद हो, तो आप कहां उम्मीद करते हैं कि आप इनसे उन विषयों की चर्चा करें जो इस देश के लिए आवश्यक है। ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं, लगाते रहे, देखा जाएगा जो होगा। आज थोड़े कुछ हो रहा है, उस समय देखा जाएगा। और अगर प्राथमिकता होती तो तुरंत ही उस पर प्रतिक्रिया करते, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया। क्या आप असत्य बात कर रहे हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि जो बिगाड़ना बिगाड़ लीजिएगा, लेकिन हम ये बात नहीं मानेंगे आपकी। युद्ध में पूरी तरह से अमेरिका के समर्थन पर निर्भर एक राष्ट्र, उसका भी प्रधान राष्ट्रपति कहा गया कि मैं आपके बात से असहमत हूं। लेकिन आपके पास जब प्राथमिकता, उसको अपने देश को बचाने की प्राथमिकता है, उसको अपने देश की जो सीमाओं पर अतिक्रमण किया है रूस ने, उसको उससे वापस लेने की महत्वाकांक्षा है। आप अगर अतिक्रमण की बात कर ले तो राष्ट्रद्रोही है, उसकी बात नहीं होगी। तो अपने भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा साफ है, आप उससे सहमत हो यह आपका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अंग्रेज और बाबर का नाम कर लेती रहेगी। बाबरी मस्जिद तक बाबर था, अब एक नया चरित्र कर लिया गया औरंगजेब में, वो चलेगा, और उसी का पीछे उनका समर्थक वर्ग चलेगा। इस देश के लोगों को सोचना है कि आखिर हम इस बहस में कब तक उलझे रहेंगे, इससे बाहर निकलने के लिए वो कौन सा प्रयास करेंगे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मसलों पर लोगों को उलझा के रखना चाहती है। वो कर रही है कि हम लगातार ये गायन चल रहा है कि कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में क्या हुआ। इस कुंभ के आयोजन में भी जो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, उस जिम्मेदारी को उसने कहां वहन किया जी। तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को, जितने हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियां हैं, लूटा है उनको। उन्होंने बाम मरोड़ करके या अवसर का लेकर लाभ लेकर के उन्होंने उनको लूटा है, उनको सहूलियत कोई नहीं दी है। आप चिंतित कहां हैं कि साहब ई रिक्शा वाला ज्यादा पैसा ले लिया,
नाव चलाने वाले ने बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, वो ठेलिया चलाने वाले बहुत ज्यादा पैसा ले लिए, जो आपके आंख के सामने हो रहा था उसको आप नियंत्रित नहीं कर पाए। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है, टैक्सी ऑपरेटर्स है, जो पंजीकृत है, उन्होंने बाकायदा लूटा है, और पूरा का पूरा इंतजामिया कान में तिल डालने पड़ा रहा, उसको उसके लिए गौरवगान कर रहा है होटल उद्योग। और अगर आप इससे आए हुए पैसे को अपनी आर्थिक उपलब्धि मानते हैं तो भला करे ईश्वर आपका, फिर आप कितने जवाबदेह हैं अपने नागरिकों के लिए, इस बात से प्रमाणित हो जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि इस औरंगजेब का जो विषय है वो समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है वह उसका ये आधार है, और वो अपने आधार को किसी भी दशा में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम और आप किसी भी अर्थव्यवस्था की, आर्थिक प्रगति की, बेहतर शिक्षा की, बेहतर स्वास्थ्य की बात चर्चा करते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अलग अलग चीज़ों, अलग अलग